नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर यानी तंजौर में एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण राजा राजा चोल द्वारा 1010 ईस्वी में करवाया गया था। बृहदेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है, जिसमें उनकी नृत्य की मुद्रा में मूर्ति स्थित है, जिसको नटराज कहा जाता है। मंदिर को राजेश्वर मंदिर, राजेश्वरम और पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है। 1000 साल से पुराना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपने असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर एक शानदार वास्तुशिल्प निर्माण है। जो भी इस मंदिर को देखने के लिए जाता है वह इसकी संरचना को देखकर हैरान रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन से अधिक ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। यह मंदिर दक्षिण भारतीय राजाओं की स्थापत्य कौशल और आत्मीयता को दर्शाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक महाराजा राजा राज प्रथम ने 1004 और 1009 के दौरान 5 साल में करवाया था। जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर रखा गया था। आपको बता दें कि चोल राजा राजा भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने बृहदेश्वर समेत कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर को राजा ने अपने साम्राज्य को आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया था। 1000 सालों से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर उस समय की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। बृहदेश्वर मंदिर भारत का एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला सच में हैरान कर देने वाली है। 1,30,000 टन से अधिक ग्रेनाइट का उपयोग से बने इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण 216 फीट लंबा टावर है, जो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है। जब पर्यटक शहर में प्रवेश करते हैं तो दूर से ही इस टावर को देख सकते हैं। इस मंदिर में एक और हैरान कर देने वाली चीज़ है नंदी बैल की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर, लंबाई में 6 मीटर और चौड़ाई में 2.5 मीटर। इस प्रतिमा का वजन लगभग 20 टन है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के विभिन्न आसन मंदिर के ऊपरी मंजिल की बाहरी दीवारों पर उकेरे गए हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में कई शासकों जैसे पांड्य, विजयनगर शासक और मराठा ने कई मंदिर जोड़े हैं। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि मंदिर की छाया दोपहर के समय कभी भी जमीन पर नहीं गिरती है। मंदिर की वास्तुकला इतनी चतुराई से की गई है कि जब सूरज अपने चरम पर होता है तो मंदिर जमीन पर कोई छाया नहीं डालता। यह ऐसी खास बात है कि जो मंदिर के वास्तुशिल्प रहस्य को जानने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटकों और वास्तुकला प्रेमी को आकर्षित करती है। पत्थरों से बनाया अद्भुत और विशालकाय मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। इस मंदिर के गुंबद को करीब 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। मंदिर के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलता है कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह से काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए न तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और न ही चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इस विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया है, जिसे कैप स्टोन कहते हैं। उस दौरान में न कोई क्रेन वगैरह होती थी, न कोई मशीन। आश्चर्य यह है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से लाए गए होंगे ये ग्रेनाइट। बृहदेश्वर मंदिर को ध्यान से देखने पर लगेगा कि शिखर पर सुंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ऐसा ही है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग के रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पे विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियाँ के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेक मूर्तियाँ दिखेंगी।
इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पंजर या आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोल कालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारियों से अधिरोपित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर है और देखने लायक है। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है। एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है। नंदी मंडप की छत शंभ्रू नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के सामने ही एक स्तंभ है, जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का एक चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यह 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 19 फुट चौड़ी है। 25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी से विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। बृहदेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं। इन दोनों गोपुरमों से गुजरते ही आपको सामने ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा। मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है। नंदी की यह विशाल मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसे मंदिर को बुरी नज़र से बचाने का काम सौंपा गया है। नंदी मंडप पार करते ही मंदिर की सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपको अपनी ओर खींचेगा। मंदिर की शिखर के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। इसे देखकर मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शिखर का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं पूरी मंदिर ही डगमगा न जाए। इस मंदिर के गुंबद को 80 टन के ऊपर पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट यानी 66 मीटर है। संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। यह एक ऊपर लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाई गई है, जिन्हें बीच से खोखला रखा गया है। 14वें आयतों के ऊपर एक बड़ा और लगभग 80 टन भारी गुंबद रखा गया है, जो कि इस पूरी आकृति को बंधन शक्ति प्रदान करता है। इस गुंबद के ऊपर 12 फीट का कुंभम रखा गया है। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविचल और शान से खड़ा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है, जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरू कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस निर्माण करना कैसे संभव है? इसका जवाब कन्याकुमारी में स्थित 113 फीट लंबी तिरुवल्लुर की मूर्ति है, जिसे इसी तरह की वास्तुशिल्प तकनीक के प्रयोग से बनाया गया है। यह मूर्ति 2004 में आए सुनामी में भी खड़ी रही। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं कि बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। इस मंदिर को गौर से देखने पर लगता है कि यह एक पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है, जो अपनी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया था, जबकि वो सो रहे थे। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों को देखने भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित, जहां पूरे साल उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है,
गर्मियों में आमतौर पर यहाँ चिलचिलाती धूप रहती है, जबकि मानसून के साथ हल्की बारिश होती है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो बृहदेश्वर मंदिर के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।